रामपुर गांव अपने पुराने मंदिरों, प्राचीन पेड़ों और सुनसान रास्तों के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव इतना पुराना था कि उसकी गलियों में चलने वाले हर कदम की आहटें भी इतिहास के पन्नों में दर्ज थीं। पर उस गांव की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी थी एक कुंवारी लड़की की, जिसका नाम था सुधा। सुधा एक बेहद सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी उम्र मात्र 19 साल की थी और उसका दिल किसी के प्यार में डूब चुका था। गांव के पास वाले शहर से रोज आने वाला एक व्यापारी रोहित उसका प्रेमी था। रोहित और सुधा की मुलाकात मंदिर के पीछे वाली छोटी सी नदी के किनारे होती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर उनका यह प्यार एक गहरे राज में लिपटा हुआ था। रामपुर का समाज कठोर था, जहां प्रेम और रिश्तों पर सवाल उठाए जाते थे। कुछ ही महीनों में सुधा ने महसूस किया कि वह गर्भवती हो चुकी थी। जब उसने रोहित को इस बारे में बताया तो उसने सुधा को भरोसा दिलाया कि वह उससे जल्द शादी करेगा। लेकिन समय बीतता गया और रोहित ने गांव आना बंद कर दिया। सुधा को अकेले इस कठिनाई से जूझना पड़ा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब उसका पेट दिखने लगा था और उसे डर था कि यह बात किसी दिन उसके घर वालों के सामने आ जाएगी। एक दिन उसकी मां ने सुधा को संदिग्ध हालात में देखा और पूछताछ शुरू कर दी। अंततः सुधा ने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। सुधा के पिता बहुत कठोर और प्रतिष्ठा प्रिय व्यक्ति थे। उनकी नजर में यह घटना एक बड़ा कलंक थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिता ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पंचायत बिठाई और फैसला सुनाया कि सुधा को पवित्र अग्नि में जलाकर मार दिया जाए। गांव की इज्जत बचाने के लिए यह सज़ा सुनाई गई। सुधा को एक सुनसान रात में गांव के बाहर ले जाया गया और लकड़ियों से घिरा हुआ एक ढेर तैयार किया गया। सुधा ने रोते हुए अपने पिता से आखिरी बार माफी मांगी, लेकिन पिता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस रात सुधा को जिंदा जला दिया गया। सुधा के जलने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस जगह पर सुधा को जलाया गया था, वहां हर रात किसी औरत की चीखें सुनाई देती। लोग डरने लगे। गांव की औरतें वहां से गुजरने में डरती थीं और पुरुषों के बीच भी अजीब भय व्याप्त हो गया। कुछ ही समय बाद गांव के युवाओं ने सुधा के पिता और पंचायत के सदस्यों को चेतावनी दी कि सुधा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। गांव में धीरे धीरे एक बात फैलने लगी कि जो भी उस रात सुधा को जलाने में शामिल था, वे एक एक करके रहस्यमयी ढंग से मर रहे थे। पहले गांव का मुखिया मरा, फिर सुधा का चाचा और उसके बाद वह ब्राह्मण जिसने सुधा की चिता जलाई थी। गांव में अब सुधा की आत्मा का आतंक फैल चुका था। हर कोई रात में सुधा की परछाई देखता। कहा जाता था कि वह एक जलते हुई साएं की तरह दिखाई देती थी, जिसके जलने के निशान उसकी त्वचा पर साफ दिखते थे। उसके जलने की बदबू से आसपास का माहौल भयावह हो जाता था। सुधा के पिता का हाल और भी बुरा था। उसे रात में सुधा की चीखें सुनाई देती। वह सोते सोते चौंक कर उठता और देखता कि उसकी बेटी उसके बिस्तर के पास खड़ी है, जलते हुए हाथों से उसकी ओर बढ़ रही है। इस भय ने उसे पागल बना दिया। अब वह दिन रात गांव के मंदिर में बैठकर माफी मांगता था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। एक रात सुधा का पिता खेतों की तरफ गया। जब वह वापस लौट रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा और देखा सुधा की जलती हुई आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। फिर सुधा ने धीमे से कहा, बाबा, तुमने मुझे मार दिया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। और फिर अचानक उसकी आत्मा अदृश्य हो गई। अगले ही दिन सुधा के पिता का शव खेतों में मिला। गांव में अब चारों ओर सुधा की कहानी फैल चुकी थी। लोग अब भी उसे देखने का दावा करते थे। हर कोई उसके प्रकोप से डरने लगा था। फिर एक दिन गांव में एक संत आया। उसका नाम स्वामी आनंद था। उसने लोगों से कहा कि सुधा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, क्योंकि उसकी मौत बेहद दर्दनाक और अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे सुधा की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की मांग की। पूजा के बाद संत ने कहा कि सुधा की आत्मा को उस आदमी की तलाश है जिसने उसे इस हाल में छोड़ दिया था। संत ने गांव वालों को बताया कि जब तक रोहित अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा, सुधा की आत्मा भटकती रहेगी। गांव के कुछ युवा रोहित की खोज में निकल पड़े। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने सुधा और अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था।
पर जब उसे सुधा के बारे में बताया गया तो वह स्तब्ध रह गया। उसने सुना कि सुधा अब भी जिंदा है और उससे बदला लेने आई है। रोहित गांव वापस आया, जहां संत ने उसे सुधा की चिता के पास लाया और उससे कहा कि उसे सुधा से माफी मांगनी होगी। रोहित ने आंखों में आंसू लिए सुधा से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। उसी क्षण एक अजीब घटना घटी। आकाश में अचानक से बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि सुधा की आत्मा उस जगह पर प्रकट हुई जहां उसे जलाया गया था। सुधा ने रोहित की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरा दर्द और प्यार झलक रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह मुस्कुराई और उसके होंठों से एक आखिरी शब्द फिसला, मुक्ति। सुधा की आत्मा ने अंततः शांति पाली और वह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने सुधा की आत्मा को नहीं देखा। गांव का माहौल भी बदल गया और लोग यह मानने लगे कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या सुधा की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर ये एक नई शुरुआत थी? क्योंकि हर अंत के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है।